अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। प्यारे बच्चों, आज मैं कंप्लीट वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैंने 1.6 के तमाम तर क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। किस मेथड से? ग्रामर रूल से। तो एक एक करके सब क्वेश्चंस हमने यहाँ पर सॉल्व करने हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन में आपकी कंफ्यूजन ना रह जाए। किसी में माइनस दोनों वैल्यूज में आ रहा होता है, किसी में प्लस, तो आपको मोड में डिटर्मिनेशन में उसके मसला आ रहा होता है। तो आज हम सब कुछ करेंगे, उसका एडजॉइंट डिटर्मिनेंट जो भी यहाँ पर होता है वो खुद करेंगे सॉल्व, ताकि आपको कोई मसला ना रहे, आप उसको देख के खुद सॉल्व कर लें। तो चले जी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने इनवर्जन मेथड से भी करवाया, ग्रामर रूल से भी करवाया, और मेरी पुरानी वीडियोस में जो भी कंटेंट जरूरी है इसमें इसमें इनवर्स निकालना, ठीक है, एडजॉइंट, मोड निकालना जिसको डिटर्मिनेंट कहते हैं, सब कुछ मैंने सिखाया हुआ है और इधर भी सीखेंगे, हम साथ साथ सीखेंगे। अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी देख ले, अगर ना भी देखेंगे फिर भी यहाँ पर आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। इसको हमने सोल्व करना है बाय ग्रामर रूल से। क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉपी पेंसिल निकाल ले, हेडिंग दे ले, क्वेश्चन नोट करे, ऐसे ही प्यारा सा सोल्यूशन लिख के अंडरलाइन कर ले। जैसे जैसे मैं करूंगा आपने वैसे ही सोल्व करना। ग्रामर रूल में सबसे पहला हमारा जो होता है, इसमें ए हमने निकालना होता है। ए होता है ये वाला, इसकी जो कांस्टेंट वैल्यूज है ना, नंबर वैल्यूज, उसको हमने लेट कर लेना होता है। लेट ए आपके पास है जी, क्या है, 2, वाई के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, इट्स मीन दैट 1 प्लस का 1 है, ठीक है। नीचे 6 है एक्स के साथ, वाई के साथ 5 है, ये हमारा ए है। इस क्वेश्चन में मैंने उस ग्रामर रूल लैदा से भी समझाया हुआ, मैंने यही बताया कि ये शुरू से अगर गलत हो गया तो सारा गलत हो जाता है। अगला होता है हमने ए एक्स और ए वाई निकाल के लिखना होता है। वहां पर आप बच्चे मसला करते हैं। अब गौर से देखिएगा ए एक्स कैसे निकलना है। जब ए के साथ एक्स लिख दिया तो यही वैल्यू आपने लिखनी होती, लेकिन एक्स लिखा तो एक्स वाली वैल्यू नहीं लिखनी। एक्स के वाली ये वाली वैल्यू थी 2 और 6 एक्स के साथ, तो एक्स वाली नहीं लिखनी, इसकी जगह आपने सामने वाली लिखनी है, बाकी वाई की जगह वही आ जानी। इसको ए एक्स कहते हैं, ठीक है। दोबारा सुन ले, ए एक्स का मतलब एक्स की वैल्यू नहीं लिखनी, उसकी जगह सामने वाली लिखनी है। ऐसे ही ए वाई फाइंड करते हैं, सेम यही तरीका लगाना है। वाई की वैल्यू लिखनी, वाई वाली ये है 1 और 5, इसकी जगह सामने वाली वैल्यू लिखनी है। बाकी यहां पर एक्स की थी 2 6, वो आ जानी है। जब ए वाई निकालना है तो वाई की वैल्यू नहीं लिखनी, उसकी जगह सामने लिखनी है। जब ए एक्स निकालना है तो एक्स की वैल्यू नहीं लिखनी, उसकी जगह सामने वैल्यू लिखनी। ठीक हो गया। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये जब सही निकल आए तो फिर आगे चांसेस है सारा क्वेश्चन ठीक होने के। ठीक है, चलें नेक्स्ट चलते हैं। ये जब निकाल के रख लेना, फिर आपको जरूरत पड़ती है वहां पर स्मॉल एक्स की वैल्यू एंड पे हमें यही मिलती है ना, तो ये इसको निकालने का फार्मूला होता है ए एक्स जो आपने निकाला उसका मोड लें और उसके नीचे आप रखेंगे इसका मोड, ए का मोड। तो ये फार्मूला से हमें ये पता चल रहा है ए एक्स का मोड चाहिए और ए का मोड चाहिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो चले फाइंड करते हैं ए एक्स का मोड। ए एक्स, इसकी वैल्यू लिखते हैं। ए एक्स की वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू है ए एक्स की, क्या वैल्यू है, 3 1 1 5। इसका मोड फाइंड करेंगे, इधर भी ये लगाएंगे। मोड निकालना है मैंने बताया हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 को 5 से, बीच में फार्मूले का माइनस, इधर 1 आपस में 1 के साथ मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा, 3 5 15 माइनस 1, तो क्या आया 14। ए एक्स का मोड आ गया 14। ए का मोड निकालने लगे। ए किधर है हमारे पास, 2 6 1 5। इसका मोड क्रॉस मल्टीप्लाई 2 5 के साथ, फार्मूले का माइनस, 1 6 के साथ, क्या आएगा 2 5 10 6 1 6। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा 4। दोनों वैल्यूज आ गई हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर ए एक्स के मोड की वैल्यू, नीचे ए की, तो पुट कर देते हैं ऊपर 14 नीचे 4। ठीक है, तो इसकी कटिंग हो सकती है 2 2 2 7, तो आपका आंसर आएगा 7/2। एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, बहुत सिंपल है ये, इसमें कोई इतना मसला नहीं होता। ठीक है, देख ले कैसे एक्स कैसे फाइंड करना है, ए एक्स का मोड ओवर ए का मोड।
ए एक्स, एक्स का हमने, ए एक्स ये है, इसका हमने मोड लिया, ठीक है, बाद में फिर ए का मोड लिया, ठीक है, समझ आ गई है ना, ठीक हो गया, इसमें वैल्यू लगा दी, एक्स की वैल्यू आ गई है। चले इसको पॉज कर लें, वाई की वैल्यू भी ऐसे निकलानी है, बहुत इजी है, इसमें कोई मसला नहीं है। वाई के लिए भी सेम फार्मूला होता है, क्या होता है वाई निकालने का फार्मूला, ए वाई का मोड ओवर ए का मोड। ए का मोड पिछली वीडियो में हमने निकाला, ए का मोड क्या निकला था, 4 निकला था, और अब उसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही निकला हुआ। ए वाई निकालते हैं, ए वाई किधर है जी, ये पड़ा हुआ है, ए वाई है 2 6 3 1, कर ले क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 माइनस 3 इंटू 6, तो करे 2 1 जा 2 माइनस 6 3 जा 18, तो आपका आंसर क्या आया, -16, यही आता है। चले वैल्यू निकालते हैं, ए वाई अपॉन ए, वैल्यूज पुट करते हैं, ऊपर -16 नीचे 4, 4 1 जा 4 4 जा, तो y की वैल्यू क्या आई, -4, x की वैल्यू आई थी लास्ट टाइम 7/2। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन 2, ठीक है, पॉज करके नोट कर सकते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलें पॉज करके नोट कर लें, उतनी देर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं जी, वो है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ये है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं, लेट ए निकालते हैं, ए क्या है, 4 2 3 -1, सिंपल है जी, ठीक है। अब मैंने आपको ए वाई और ए एक्स निकालना सिखाया हुआ है, ए एक्स निकालते हैं, कैसे निकालना था, एक्स आ गया तो मतलब एक्स की वैल्यू नहीं लिखनी, एक्स आ गया तो मतलब एक्स की वैल्यू नहीं लिखनी, एक्स आ जाए तो मतलब एक्स की वैल्यू नहीं लिखनी, तो फिर कौन सी लिखनी, सामने वाली, तो एक्स की वैल्यू ये है तो ये नहीं लिखनी, इसके जगह सामने वाली वैल्यू आएगी, जबकि वाई की वैसे ही आ जाएगी। ए वाई के केस में वाई की वैल्यू शाबाश नहीं लिखनी, एक्स की वैल्यू एज इट इज आएगी, वाई की वैल्यू की जगह सामने वाली वैल्यू आ जाएगी। सिंपल 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 सिंपल। चले इधर वाले ये वाले करने में यही काम होना है बार बार, हर क्वेश्चन में ए एक्स का मोड, ए का मोड, ए वाई का मोड, वैल्यूज लगा देनी, सिंपल, सब में फार्मूला सेम है, वैल्यू कुछ भी आ जाए, नो टेंशन। चले यहां पर ए एक्स का मोड, सबसे पहले ए का मोड निकालते हैं, सॉरी सबसे पहले ए का मोड निकालना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में वो आता है, अगर 0 नीचे आ जाए तो फिर क्वेश्चन ही सोल्व होता, तो इसलिए सबसे पहले आपने ए का मोड निकाल के रखना है। फर्स्ट में मैंने ये बताया नहीं, सॉरी फॉर दैट, सबसे पहले आपने ए का मोड निकालना है, अगर 0 आ जाए ना तो क्वेश्चन वहीं पे स्टॉप हो जाता है, फिर आगे ही नहीं चलना होता। तो निकाल के देखते हैं, ए ये है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इसको लिखना होता है 2 1, इसका मोड है जी 4 इंटू -1, फार्मूले का -2 इंटू 3, तो क्या आएगा -4 3 2 जा 6, तो आएगा -10, ठीक है, ये ए का मोड आ गया। ए एक्स का मोड निकालते हैं, ए एक्स का मोड, ए एक्स किधर है जी हमारे पास, 8 -1 2 -1, 8 इंटू -1 माइनस फार्मूले का -1 इंटू 2, ये दोनों को, ठीक है, तो -8 आ गया, माइनस इंटू -2 आ गया, -8 माइनस माइनस +2, तो क्या आया, -6 आंसर आया, ठीक है, ये माइनस का 8 प्लस का 2, -6 आ गया। ए वाई का अभी इसी में से पहले निकाल लेते हैं वैल्यू एक्स की, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है ए एक्स का मोड अपॉन
ए का मोड। पुटिंग वैल्यूज पुट करते हैं। ए एक्स का मोड अभी अभी निकला है, ये है 6 -6। ए का मोड है -10। माइनस माइनस से खत्म हो जाएगा, पीछे इसको कटिंग कर लें, 2 3 जा 2 5 जा, तो एक्स की वैल्यू क्या आई 3/5। ठीक है, इसको साइड पे रख के लिख लेते हैं, एक्स आया हमारा 3/5। ठीक है जी, पॉज करके नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लें, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, चले वाई की निकालते हैं फौरन से, बहुत जल्दी जल्दी। ए वाई, वाई क्या है हमारे पास 4 3 8 -1, मोड निकलेगा 4 इंटू -1 माइनस फार्मूले का 8 इंटू 3। ठीक है, क्या आंसर आएगा -4 -3 3 8 जा 8 2 जा 16 8 3 जा 24, ये आया। तो हमारे पास क्या आंसर आया, माइनस माइनस प्लस हो गया 28 माइनस। ए वाई क्या आया हमारे पास 28, तो वाई क्या निकलेगा ए वाई का मोड अपॉन ए का मोड। वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। ए वाई का मोड निकला -28 अपॉन -10, माइनस माइनस से खत्म, 2 पे कटिंग कर लें, 2 5 जा 2 1 जा 2 4 जा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू ये आ गई, वाई की आई आपके पास 14/5, ये दोनों आंसर है। एक्स की वैल्यू 3/5, वाई की वैल्यू 14/5। ठीक है, पॉज करके नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं, पॉज करके नोट करें, क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 3x - 2y इज इक्वल टू -6, 5x - 2y इज इक्वल टू -10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल। ए क्या आएगा हमारे पास 3 - 2 5 -2, दिस इज ए। एक्स आप खुद निकाल लेंगे फौरन से, मैंने नहीं बताना, आपको समझ आ जाना चाहिए आप। ठीक है, -2 -2। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन करने में ज्यादा आपका जो क्या कंसंट्रेशन होनी चाहिए माइनस ऑफ वैल्यू के साथ, परेशान नहीं होना। तो सिंपल मैथ रूल है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, वही चीजें लगेंगी, चीजें तरीका वही है। ठीक है, परेशानी होना, इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं कि किसी में ये सब में माइनस आए तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो अब हमें कोई टेंशन नहीं होगी। तो ए वाई निकालते हैं जी, 3 5 -6 -10। ए एक्स ए वाई निकल आया हमारा, ए एक्स ए वाई निकल आया। चल लें जी नेक्स्ट। समझ आ रही है ना, साथ साथ नोट करना है, नोट करना है साथ साथ, वैसे समझ नहीं आनी, नोट लाजमी करना है। सबसे पहले क्या करना है, ए का मोड फाइंड करना है। ए लिखते हैं जी 3 5 -2 -2। ठीक है, मोड निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई -2 फार्मूले का माइनस, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 5, तो क्या आएगा 3 2 जा 6 माइनस फार्मूले का 5 2 जा 10 -10। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -6 + 10, तो मोड क्या आएगा आपके पास प्लस का 4 आएगा, बड़ी रकम प्लस की है। ठीक है, ए का मोड निकला है। क्वेश्चन अभी कैरी हो आगे आपका चलेगा, कंटिन्यू रहेगा, डिसकंटिन्यू नहीं होगा, कर जीरो नहीं आया। तो ए वाई ए एक्स का मोड फाइंड करते हैं, ए एक्स का मोड फाइंड करते हैं। ए एक्स किधर है जी, ये है आपके पास 6 -2 -10 -2। मोड फाइंड करते हैं, यहां पर लिख लेते हैं कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई -6 -2 फार्मूले का -2 फिर इंटू -10। परेशान नहीं होना, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ना, सिर्फ मल्टीप्लाई होना है। 2 6 12 प्लस का माइनस माइनस प्लस, फार्मूले का माइनस ऐसे ही रहना है, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाना है। ठीक है, 2 10 20, कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है, तो कितना आएगा, 20 में से 12 गया,
माइनस का 8 बचा, बड़ी रकम माइनस की है, ए एक्स का मोड -8। ओके, चले जी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एक्स की वैल्यू के लिए क्या होता है, ए एक्स का मोड ऊपर, ए वाई का मोड नीचे। वैल्यूज पुट करते हैं, ए एक्स की ये है मोड ए एक्स का, -8 ऊपर 4 नीचे, 4 ए का मोड है। तो कटिंग होगी 4 1 जा 4 2 जा, तो एक्स की वैल्यू क्या बची आपके पास, -2। ओके, नोट डाउन नोट डाउन नोट डाउन। चल जी, ए वाई का निकालते हैं। ए का मोड तो हमें चाहिए, ए का मोड है 4, ठीक है। ए वाई का निकालते हैं, ए वाई का मोड निकालते हैं जी। ए वाई किथे है जी, ए वाई ਤੁਹਾਡਾ आ ਪਿਆ 3 5 -6 -10, ठीक है। चलें जी, इसको करते हैं जी कैसे, ए वाई का मोड निकालना है। 3 इंटू -10 माइनस फार्मूले का -6 इंटू 5, 10 3 जा 30, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 5 जा 30। क्या होना चाहिए यहां पर, क्या होना चाहिए, प्लस का है माइनस का आपस में, तो ये तो बिल्कुल खत्म, 0, कहानी खत्म वाई वाली। तो वाई का मोड निकला 0। वैल्यूज पुट करते हैं, ऊपर ए वाई का मोड, नीचे ए का मोड। ए वाई का मोड 0 है, नीचे कुछ भी लगा दो, 4 जो भी लगाओगे तो वाई आपका 0। क्वेश्चन नंबर 4 की आत्मा को शांति हो गई, नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, 3x - 2y = 4, जबकि नीचे है 6x + 4y = 7। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ए लिखते हैं जी फौरन से, 3x 3 - 2y - 6 4। ए है जी ਤੁਹਾਡਾ ए एक्स निकालते हैं, ए एक्स कैसे निकालना था, एक्स आ जाए तो मतलब एक्स की वैल्यू नहीं लिखते, उसकी जगह सामने वाली वैल्यू लिखते हैं, वाई वाली वैसे ही लिखते हैं, ए एक्स। वाई का मतलब वाई नहीं लिखना, एक्स की वैल्यू लिखनी है, वाई की वैल्यू की जगह सामने वाली वैल्यू लिखनी है, ठीक है। चलें जी। अगला काम क्या होता है हमारा, हाँ जी, अगला काम हमने ए का मोड निकालना है। अगर ए का मोड 0 आ जाए तो सर क्वेश्चन आगे नहीं जा सकता जी, बिल्कुल नहीं जाना, क्वेश्चन आपका वहीं रुक जाना है। तो ए लिखते हैं जी, 3 - 6 - 2 4। चलिए जी, 3 इंटू 4 माइनस फार्मूले का -2 इंटू -6, 3 4 जा कितना होता है 12, माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस 2 6 जा 12। लो जी, आपकी मंशा हो गई पूरी, क्वेश्चन आगे नहीं जाएगा, ए का मोड आपका आ गया 0। तो अब क्या होगा सर, कुछ भी नहीं होगा, आप लिख दोगे सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। लाजमी लिख के आना है पेपर में, सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, ये लिख के अंडर बॉक्स करके उसके नीचे लाइन लिखनी, सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। अगर ये नहीं लिखना तो आप ऐसे लिख दो, लाइन नहीं याद रहती तो एक्स भी 0 आएगा, वाई भी 0 आएगा, उसकी वजह के ए का मोड 0 आ गया। ए का मोड वैसे तो नीचे 0 नहीं आता बेटे, ये नहीं लिखना चाहिए, नीचे 0 आए तो इन्फिनिटी हो जाती है, ये नहीं लिखना, सॉरी ये नहीं लिखना जो मैं लिखा था, ये नहीं लिखना। किसी भी चीज के नीचे 0 आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटी कहते हैं, यानी कि उसका कोई जवाब नहीं है। तो ए का मोड 0 है तो सॉल्यूशन इज
नॉट पॉसिबल ही लिखना है। हाँ जी, सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, इसका यही आंसर है। ओके 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 ओके, चले नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है 4x प्लस वाई माइनस 3x माइनस वाई, इसके इक्वल है 9, इसके इक्वल है -5। ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी। चलें, बहुत सिंपल, ए लेट करते हैं, ए लेट करते हैं। 4 प्लस 1 -3 -1, दैट इज योर ए। ए एक्स निकालें, ए एक्स निकालें, ए एक्स निकालें। ए एक्स ए एक्स ए एक्स, ठीक है। अब मैं बताऊंगा ए एक्स कैसे निकलता है, ए वाई कैसे निकलता है, मैंने नहीं अब बताना आपको, ठीक है। एक्स आ जाए तो मतलब एक्स की वैल्यू लिखनी, वाई आ जाए तो मतलब वाई की वैल्यू लिखनी, तो फिर किसकी लिखनी है? सामने वाले की, ठीक है। बोर तो नहीं हो गए? हो गए, बस 2 क्वेश्चन पीछे रह गए आपके। आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं, सारे क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। ए का मोड, फौरन से ए लिखो, जल्दी करो, साथ साथ नोट करना है बच्चों आपने, वरना समझ कोई नहीं आनी, बार बार एमबी जाया करोगे। एक मरतबा साथ में लिख लेना, नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा, और बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन है पक्का, पता है ना इस चीज का। माइनस का फार्मूले का माइनस और -3, ए का मोड क्या आएगा? -4, ये आ जाएगा माइनस फार्मूले का, ये माइनस आपस में मिलकर प्लस, 3 1 3, तो आंसर आएगा -1। ए का मोड निकला -1, मतलब क्वेश्चन आगे चलेगा, यस 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 चलेगा। ए एक्स का मोड, एक्स की वैल्यू है जी आपके पास 9, -5 है भाई, क्या हो गया आपको? हाँ जी -5, 9 -5 1, जब के नीचे है -5, ठीक है। इसको करें जी 9 इंटू -1, माइनस फार्मूले का, प्लस का 1 इंटू -5, -9 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो इधर क्या है 5, तो क्या आंसर आने वाला है? -4। ए का भी मोड आ गया, ए एक्स का भी आ गया, तो फौरन से एक्स निकाल लेते हैं। ए एक्स का मोड अपॉन ए का मोड, ए एक्स की वैल्यू है जी -4, जबकि ए की वैल्यू -1, माइनस माइनस खत्म, 1 नीचे कुछ भी नहीं होता, तो आंसर आना है 4, यानी कि एक्स का आपके पास जो जवाब आया वो क्या है? 4। इसको साइड पे लिख लेते हैं, ठीक है। चलें जी, चलें, नोट करें, नोट डाउन नोट डाउन नोट डाउन। ए का मोड आपके पास है जी -1, ए एक्स निकल आया हमारा, एक्स की वैल्यू निकल आई है। चले जी ए वाई पे चलते हैं, ए वाई पे चलते हैं। मोड निकालते हैं, 4 इंटू -5 माइनस फार्मूले का 9 इंटू -3, ठीक है। 4 5 जा 20 माइनस का, ठीक है। 9 3 जा प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 9 3 जा 27, तो आंसर क्या आएगा आपका? आपका आंसर आएगा किसका? प्लस का माइनस का? प्लस का आएगा, बड़ी वैल्यू प्लस की है, ठीक है। ये आपका निकला ए वाई का मोड। वाई की वैल्यू क्या आएगी? ए वाई का मोड ओवर ए का मोड, ए वाई 7, ए -1, तो ये माइनस मतलब ऊपर ही रहेगा, 1 खत्म, तो y की वैल्यू आ जाएगी -7। ये आपका निकला एक्स वाई, ये आपका निकला एक्स वाई। चलो जी क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। टोटल 8 तो क्वेश्चन है आपके, तो स्पीड से हमारे सारे हो गए हैं, स्पीडो स्पीड, स्पीडो स्पीड। कौन सा जी? 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर
7। क्वेश्चन नंबर 7 है जी 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 10। ए क्या आएगा? 2 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 2, दैट इज ए एक्स। एक्स की वैल्यू नहीं लिखनी, एक्स की जगह सामने वाई की लिखनी है। वाई के केस में वाई की नहीं लिखनी, ठीक है, एक्स की आनी है, वाई की जगह सामने वैल्यू आएगी, दैट इज ए एक्स एंड ए वाई। नेक्स्ट मूव करें। नेक्स्ट सबसे पहले क्या काम होता है जी? सबसे पहले हमारा काम होता है, हाँ जी, ए का मोड निकालना। ए का मोड निकालते हुए अगर 0 आ जाए तो क्या आगे जाना? नहीं जी, वहां पर लिख देना है सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। -2 माइनस फार्मूले का -2 इंटू -5। आगे चलते हैं जी। 2 2 जा 4 माइनस ये माइनस आपस में दोनों प्लस हो गए, तो क्या आएगा? 2 5 जा 10, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस। ये भी करप्ट बन रहा है, ये भी करप्ट, दोनों मिलके कितने हो गए? 14 करप्ट हो गए। दो करप्ट बंदे मिल जाए तो दोनों ही करप्ट ज्यादा हो जाते हैं ना, फिर एक से ज्यादा हो गए। क्रैमर रूल। चलें जी, ए का मोड निकला, क्वेश्चन आगे चल सकता है? चल सकता है सर। ए एक्स निकालते हैं। ए एक्स किधर गया? 4 माइनस 10 -2 मोड निकालते हैं। 4 इंटू -2, ठीक है, माइनस फार्मूले का -2 इंटू -10। हाँ जी, क्या आएगा? 4 2 जा -8, ये माइनस फार्मूला कैसे रहेगा? ये माइनस माइनस प्लस 20। ये भी दोनों करप्ट हैं, तो दोनों करप्ट बंदे आपस में मिल जाएं तो फिर बड़े करप्ट बंदे बन जाते हैं। कौन सा ही कितना बन जाएगा? माइनस का 18। एक्स की वैल्यू निकालने जा रहे हैं जी। ए एक्स का मोड ऊपर, ए का मोड नीचे, तो क्या आएगा? ए एक्स का मोड अभी भी निकला -28, और ए का मोड कितने गया? ये है जी ए का मोड आपका -40। तो क्या आएगा जी? ये माइनस माइनस से खत्म, 14 1 जा 14 होता है, 14 2 जा 28। तो आपका एक्स का जो जवाब आ रहा है यहां पर वो आ रहा है 2। ठीक है, ठीक है। चले वाई निकालते हैं। ए का मोड हमें पता है कितना, ए का मोड है -14। ए का मोड कितना है? -14। बोल नहीं जाना, मुझे याद कराना है अभी अभी। ए का मोड कितना है? -14। 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 अच्छा जी, चलें जी, ये था आपका ए वाई, इधर मैंने एक्स लिखा हुआ है, ए वाई, ठीक है जी। ए वाई ए वाई ए वाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 10 जा 20 माइनस का, ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, 5 4 जा भी 20 होता है। तो जी वाई की कहानी खत्म। वाई है आपका 0, सीधा सीधा लिख देना, क्योंकि आपको पता ऊपर 0 तो वैल्यू 0। एक्स 2 वाई 0, एक्स आया 2 वाई आया 0। लास्ट क्वेश्चन आपका रह गया जी, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज सोल्व है। लास्ट क्वेश्चन इज दैट, लास्ट क्वेश्चन है जी आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है आपका 7 वाला क्लियर? हाँ जी, क्वेश्चन है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ए निकालते हैं। ए है जी 3 -4 1 प्लस का 2, दैट इज योर ए। ए एक्स कैसे निकलेगा? एक्स की वैल्यू नहीं लिखेंगे, उसकी जगह सामने वाली लिखेंगे। वाई, ए वाई कैसे निकलेगा?
y की वैल्यू नहीं लिखेंगे, उसकी जगह हम सामने वाली वैल्यू लिखेंगे। लें जी, ठीक हो गया, ax ay निकाल लिया। आगे क्या करना होता है? हाँ जी, ए का मोड लास्ट क्वेश्चन है। ये करने के बाद आप कहोगे मजा आ गया। अरे भाई, ए का मोड, ए का मोड, ए 3 1 -4 2, इसका मोड निकालते हैं जी। 3 × 2 माइनस फार्मूले का -4 × 1 करते हैं। 3 2 = 6, माइनस माइनस प्लस, 4 1 = 4, तो मोड आया 10। ए का मोड 10 आ गया। ए एक्स कितने है? 4 8 -4 2, मोड निकालो भाई जल्दी जल्दी। 4 2 = 8, ठीक है, ये माइनस है फार्मूले का माइनस, और ये माइनस मिलकर प्लस। 8 4 30 32, 8 4 32, तो टोटल मिलके 40 बन जाना है। आप खुद भी जरा कोशिश करिएगा, डायरेक्ट किया मैंने, ठीक हो गया। यहां से x निकालते हैं। x कैसे निकलता है? ax के मोड की वैल्यू ऊपर, ax का मोड है 14, a के मोड की वैल्यू नीचे, ये तो 10 1 = 10 4 = कट के जवाब आना है 4। x का जवाब क्या आया? 4। ए वाई का मोड, ए वाई का मोड, ए वाई का, ए वाई कितने है? ये चलो जी, इसको करते हैं। 3 8 कितना होता है? 8 2 = 16, 8 3 = 24, -4 1 = 4, तो आंसर क्या आया? 20। ए वाई का मोड आया 20, तो y निकालने के लिए ए वाई का मोड हम रखते हैं ऊपर, a का मोड हम रखते हैं नीचे, तो आंसर आपका आता है 10 1 = 10 2 = y का 2, तो आंसर आपके क्या आए? 4 और 2, x का 4 y का 2। लो जी, ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट सॉल्व बाय क्रैमर रूल, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, इसको सॉल्व करें खुद। अगर कोई चीज पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।